हेलो, वेलकम बैक टू खान अलीक बायो क्लासेस। मैं रहमत खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल खान अलीक बायो क्लासेस में। आज आपके सामने दोबारा एक नए टॉपिक के साथ। एक्चुअली आज के टॉपिक का हमारा नाम है कि बीमारियां फैलती क्यों हैं। दैट मीन्स कि वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, आखिर वजह क्या है, क्यों ट्रांसमिट हो रही है। और जबकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि बिल्कुल ट्रांसफ़र होने से कोई मतलब नहीं है, ट्रांसमिशन से कोई मतलब नहीं है। एक बीमारी ट्रांसफ़र हो रही है जबकि दूसरी बीमारी का ट्रांसफ़र से कोई मतलब नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है। तो सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ें बता रहा हूँ कि वो बीमारी जो किसी इन्फेक्शन के थ्रू हो रही हो, दैट मीन्स कि जिसके होने की वजह कोई माइक्रोब्स है, कोई पैथोजन है, लाइक वायरस, लाइक बैक्टीरिया, लाइक प्रोटोजोआ, कोई माइकोप्लाज्मा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्लियरली है कि अगर कोई पैथोजन किसी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो डेफिनेटली वो बीमारी ट्रांसफ़र होगी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होगी। लिहाजा आपको उस बीमारी से बचना है। बचने का मतलब उसके ट्रांसमिशन मोड को अवॉइड करना है, उसको फेल करना है। जैसे कि अभी आपने देखा पिछले 3 साल से 2.5 साल से पूरी दुनिया परेशान है। नोवेल कोरोना वायरस, उससे पहले कोरोना वायरस था, बाद में नोवेल कोरोना वायरस आया, नोवेल कोरोना वायरस के बाद जो है डेल्टा आया, ओमिक्रॉन आया। तो कहने का मतलब है कि आखिर ये तरह तरह की बीमारियां क्यों आ रही हैं। क्या पहले 100 साल, 200 साल, 400 साल पहले अगर आप चले जाइए तो क्या बीमारियां जब भी थी, लेकिन क्या ऐसी बीमारियां थी कि जो कभी जीका वायरस आ रहा है, कभी इबोला वायरस आ रहा है, कभी स्वाइन फ्लू आ रहा है, कभी HIV आ रहा है, कभी कोरोना आ रहा है, कभी नोवेल आ रहा है, कभी डेल्टा आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बीमारियां थी, नो डाउट, बीमारियां होती थी, जब भी होती थी, लेकिन क्या इस तरह से डे बाय डे एक नए मोड में, जैसे कि किसी मूवी में किसी विलेन की एंट्री होती है, या कह दें कि किसी मूवी में किसी हीरो की एंट्री होती है, एक बिल्कुल कॉमन सी चीज़ थी ये। पहले नहीं था, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो चुका है। तो उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है पैथोजेंस। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इन्फेक्शियस डिजीजेस जितनी भी हैं, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो, चाहे वो डायरिया हो, कॉलरा हो, डिसेंट्री हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, बीमारी अगर इन्फेक्शियस है तो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब सवाल ये उठता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा। देखिए, एक बात आप बिल्कुल समझ लीजिए, हमारे बॉडी में कुछ सिस्टम्स हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने की पूरी प्रक्रिया, सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी में पूरा सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके फूड के डाइजेस्ट होने का प्रोसेस, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपके किडनी का पूरा रोल, जो ब्लड को फिल्टर करने से लेकर के आपके बॉडी में मिनरल्स, वाटर, सॉल्ट्स को बैलेंस करना तक है। अगर इस सिस्टम में कोई पैथोजन एंटर करता है, कोई भी पैथोजन एंटर करता है, चाहे वो ओरल एंट्री ले ले, मीन्स कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू एंट्री ले ले, किसी इन्फेक्शियस फूड और वाटर के थ्रू एंट्री ले ले, या वो आपके ब्रीद से एंट्री ले ले। देखिए, मास्क लगा रहे हैं ना आज हम और आप, क्यों लगा रहे हैं? वजह क्या है? ताकि उसका जो रूट है, वो रूट जो है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। दैट मीन्स कि आपका ओरल ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसलिए हमने इस चीज़ को क्या कर लिया, कवर कर लिया। ये रूट है। पैथोजेंस किसी न किसी रूट से आपकी बॉडी में एंटर करता है, चाहे वो ओरल रूट हो, वो नेजल ओपनिंग के थ्रू एंटर कर जाए, या वो डायरेक्टली आपके ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो जाए किसी पायर्स के थ्रू, कोई किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, कि आपको चोट लगी, ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग में ही क्या हो गया, ब्लड करंट में वो आपका ऑर्गेनिज्म फ्लो कर गया, जैसे टेटनस, HIV, ओके, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स। आपके सेक्सुअल रूट से, सेक्सुअल ऑर्गन्स के रूट से बीमारी एंटर कर सकती है।
और बीमारी एंटर क्या करेगी मैं आपको बता दूं, एक्चुअली एंटर वो पैथोजेंस करते हैं। अब वो पैथोजन चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगी हो, चाहे वो आपका प्रोटोजोआन हो, माइकोप्लाज्मा हो, कुछ भी हो। सपोज कीजिए कि मेरे ब्रीद करने के दौरान कुछ राइनो वायरस चला गया, तो वो कहाँ जाएगा? ये नेजल ओपनिंग, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और फाइनली आपका लंग्स। अब इसका मतलब ये है कि वो इन्फेक्शन आपके लंग्स में एंटर कर चुका है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका जो है कोल्ड का वायरस ले लीजिए, कॉमन कोल्ड वगैरह जो होता है, और दूसरा आप ट्यूबरकुलोसिस ले लीजिए। तो इसमें अफेक्टेड क्या होगा? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी सांस फूलने लगेगी, कफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, स्पुटम बाहर आएगा, कफिंग होगी, नेजल ड्रॉपलेट्स आपके बाहर आएंगे, स्नीजिंग होगी, हेडेक होगा, मसल सैक होगा, मतलब आपकी बॉडी में दर्द होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प आपका हो सकता है। दूसरे केस में बाई ओरल अगर कोई चीज़ जा रही है, दूसरा रूट सुनिए, बाई ओरल दैट मीन्स कि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई प्रोटोजोआ, कोई फंगी आपके फूड के थ्रू आपके स्टमक में जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्प दे सकता है, डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग कॉज कर सकता है, डिसेंट्री, डायरिया, कॉलरा सिम्टम्स दे सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस रूट से जा रहा है और जिस सिस्टम को अफेक्टेड करेगा, मैंने बताया, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, या फिर आप सपोज कीजिए कि सेक्सुअल रूट से कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, तो डिपेंड करता है कि वो वायरस, वो बैक्टीरिया है कौन सा, और फिर उसी कंसर्न पार्ट को वो डैमेज करना शुरू कर देगा। लेकिन हाँ, कहीं कहीं देखा गया है, जैसे हेपेटाइटिस है तो वो लिवर पे अटैक करेगा, चाहे वो किसी रूट के थ्रू जाए, कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू जाए, कॉन्टामिनेटेड फूड के थ्रू जाए, या फिर वो जो है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ट्रांसफ़र हो जाए, वो लिवर को अफेक्टेड करेगा। HIV किसी भी रूट के थ्रू आपके बॉडी में एंटर करे वो किसी भी, क्या ओरल में ज़्यादा कुछ इसके मतलब जो है अभी तक कुछ केसेस हैं नहीं, हैं कुछ केसेस कम है, मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर आप कह सकते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, या फिर शेयरिंग कॉन्टामिनेटेड निडल, रेजर, सेफ्टी रेजर एंड अदर ऑब्जेक्ट, ओके, जिससे कि आपका सेल टू सेल कांटेक्ट हो जाए, वहां से आसानी होती है आपके ब्लड में जाने के लिए। और फिर HIV का जो मेन टारगेट है वो आपका इम्यून सिस्टम है। तो मैं आपको बता दूं, हर एक पैथोजन का अपना एक अलग टारगेट साइट होता है, वो अपना टारगेट साइट पर जाकर के बाइंडिंग करता है, और फिर शुरू होता है खेल साइन और सिम्टम्स का। साइन फिजिकल अपीयरेंस, सिम्टम्स पेशेंट्स सेल्फ एक्सपीरियंस। अब इसी साइन और सिम्टम्स को बेस मान करके, डिटरमाइन करके, कंसीडर करके डॉक्टर्स आपको कंसर्न मेडिसिन देते हैं, रिलेटेड मेडिसिन देते हैं, आपके साइन और सिम्टम्स को देख करके, पढ़ करके, और अगर नीड है तो डायग्नोसिस के लिए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है, कुछ डायग्नोसिस होना ज़रूरी होता है ताकि वो आपको एक एग्जैक्ट मेडिसिन दे सके। अगर ज़रूरत है तो उसकी डायग्नोसिस भी ज़रूरी है, इसेंशियल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है, और यही वजह है कि ये इतनी जल्दी फैलती है कि ये एक महामारी का रूप ले लेती है। जैसे कि भी आपने देखा पेंडेमिक, एपिडेमिक, पहले के ज़माने में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हुआ करते थे। तो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का मतलब कि आप एक बीमारी हुआ करती थी प्लेग नाम की, बैक्टीरियल थी। आप यकीन माने 1360 में, सन 1360, 60% यूरोप प्लेग से ख़त्म हो चुका था। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो भी पेंडेमिक थी। स्मॉल पॉक्स, पहली वैक्सीन जो बन करके आई है वो स्मॉल पॉक्स की वजह से ही बन करके आई है, थ्रू एडवर्ड जेनर।
एडवर्ड जेनर ने जो दुनिया की पहली वैक्सीन लाई है आपके सामने, हमारे सामने, दुनिया के सामने, वो स्मॉल पॉक्स की ही थी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्रोटोजोआ हो या फंगी हो, माइकोप्लाज्मा हो, पैथोजन कोई भी हो, अगर बॉडी में है तो वो ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, अब वो बात बिल्कुल अलग है कि वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है या वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कि मुझे कोई डिजीज है, सपोज आई एम सफर फ्रॉम कोरोना वायरस, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो भाई जाहिर सी बात है कॉन्टामिनेशन डायरेक्ट का है। या कोई दूसरा पेशेंट सफर्ड है ट्यूबरक्लोसिस से और वो बात कर रहा है डायरेक्टली फ्रॉम अनइन्फेक्टेड पर्सन, तो इसका मतलब कि इन्फेक्टेड टू अनइन्फेक्टेड डिजीज डायरेक्ट ट्रांसफर होगी, कोई रोक नहीं सकता है। अगर कोई रोक सकता है तो वो आपका प्रिवेंशन है, आपका बचाव है, आपकी सेफ्टी है, आपका दिमाग है, आपका अलर्टनेस है, वही उसको रोक सकता है, अदरवाइज उससे कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज। दूसरी चीज, इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। लाइक भाई आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, हैंडल को पकड़ा, बस में सफ़र कर रहे हैं, बस के हैंडल को पकड़ा, ऊपर के हैंगर को पकड़ा, डोर के हैंडल को पकड़ा, हमने लेस को पकड़ा, है ना, वॉशरूम में टैप को हम पकड़ रहे हैं। दैट मीन्स कि वो सब ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे फॉर्माइट्स हैं जो कॉन्टामिनेटेड हैं, ऑलरेडी इन्फेक्शन। भाई 500 हैंड, थाउजेंड्स ऑफ हैंड उस पर्टिकुलर जगह पर जा रहे हैं और हट रहे हैं, जा रहे हैं और रिमूव हो रहे हैं वहाँ से, हट रहे हैं वहाँ से। तो इसका मतलब क्या है कि आप अब अनइन्फेक्टेड हैं, लेकिन आपने जब उस ऑब्जेक्ट को टच किया तो आपके पाम पे, आपके हैंड सरफेस पे कोई ना कोई पैथोजन ज़रूर आया। अब आपका अलर्टनेस, आपका प्रिवेंशन कि आप हैंड वॉश कर रहे हैं या नहीं, है ना। एक्चुअली होता क्या है, हम एक ह्यूमन की एक नॉर्मल बिहेवियर है कि हम लोग जो है ना ईचिंग करते रहते हैं, लाइक दैट। तो ये आपका नेजल, ये क्या है, अंदर डेलिकेट लाइनिंग है, किसकी, म्यूकोजल एपिथेलियम है अंदर, माउथ में म्यूकोजल एपिथेलियम है जो बहुत डेलिकेट होती है, और यहीं से इनका ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। याद कीजिए जब नोवेल कोरोना वायरस आया था स्टार्टिंग में, तो बार बार जो है हम लोग गार्गल कर रहे थे, बार बार नेजल कैविटी में पानी ले जाके बाहर निकाल रहे थे, हैंड वॉश कंटिन्यूस का मतलब 1 घंटे पे 1.5 घंटे पे हैंड वॉशिंग। तो मीन टू से कि कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आपके पाम पर, आपके फिंगर्स पे क्या हो रहा, मना कर रहे थे डॉक्टर्स कि डायरेक्टली टच ना करें। क्यों ना करें टच? बिकॉज ये कॉन्टामिनेटेड हो सकता था, या था, या है। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से क्या होता है, डिजीज ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, चाहे वो डायरेक्ट इन्फेक्शन हो, चाहे वो इनडायरेक्ट इन्फेक्शन हो। डायरेक्ट इन्फेक्शन का मतलब हमने आपसे बात किया, डायरेक्टली कंटामिनेटेड हो गया। हमने शेक हैंड किया, कंटामिनेशन। स्नीज किया, आपने इनहेल किया, ड्रॉपलेट्स। ब्रीथ किया, ब्रीथ करने में जो, भाई ज़रूरी नहीं है कि जो आप एयर ले रहे हैं वो बिल्कुल फिल्टर्ड है, वो बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, नहीं, उसमें पैथोजेंस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन होना है, और ट्रांसमिशन अगर हो गया तो फिर ये स्प्रेड होगी। अब इससे बचने के लिए देखो, एक क्योर एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पर क्योर की ज़रूरत है। पहले तक हमने क्या किया था, प्रिवेंशन किया था। प्रिवेंशन आपने सुना होगा, छोटी क्लास में ही हम लोग पढ़ा देते हैं क्या, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिकॉज प्रिवेंशन जो है बीमारी के होने से पहले किया जाता है, एक बचाव है, लेकिन क्योर अब तो बीमारी हो गई, एंटीबायोटिक लेना है, मेडिकेशन आपका चलना है, 1 हफ्ते का कोर्स डॉक्टर ने दिया है, इसको कंप्लीट करना है। इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, जो आपको बचाएगी उस पर्टिकुलर बीमारी से। तो इसका मतलब ये है कि वो मेडिसिन्स आपको लेनी है एक पर्टिकुलर टाइम्स के लिए। उसका एक टाइम है, 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन एंटीबायोटिक्स चलनी है, ताकि बॉडी में वो पैथोजेंस मारा जा सके, उसकी बायोलॉजिकल जो पाथवे है उसको ब्लॉक किया जा सके, उसके ग्रोथ को रोका जा सके, इनहिबिट किया जा सके।
जिससे कि दोबारा आप रिकवर होने लगते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। मिलते हैं कल के टॉपिक में, कल के लेक्चर्स में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।